नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवालों की हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसकी है वीडियो तीसरा भाग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, जगत गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में कब शरीर त्यागा था। तो देखिए, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने केदारनाथ में 1820 ईस्वी में अपने प्राण को त्यागा था। अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, निम्न में से किसे नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में कर्नल पद पर प्रतिनिधित्व किया था। तो वो थे हमारे पितृशरण रतुड़ी जी। और इसी के साथ साथ हमारा जो चौथा ऑप्शन है देव सिंह दानू जी, ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस के अंग रक्षक थे देव सिंह दानू। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, त्रिवेणी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो त्रिवेणी मंदिर है वह हमारा ऋषिकेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ के वध के पश्चात पाप समन के लिए लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की थी। तो इन्होंने तपस्या की थी हमारा देवलथल में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे को। बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगता है। देखिए, जैसे नाम से ही विदित है, तो जो थल मेला है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर थल मेला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, कौन से गीत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना विदित रहती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौपला एक ऐसा नृत्य है जिसमें ये सभी चीज़ें विदित रहती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। धगुला नामक आभूषण जो चांदी का बना होता है पहना जाता है। देखिए, धगुला आप सब लोग जानते हो, जिसे हम धगुली भी कहते हैं। यह प्रायः जब शिशु पैदा होता है तो उसके नामकरण में दिया जाता है, चांदी का होता है और इसको कहाँ पहना जाता है, हाथों में। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे को। जागेश्वर मंदिर में मिली लकुलीस की दो मूर्तियों को कौन सी शताब्दी का माना जाता है। तो इनको माना जाता है, जो लकुलीस की दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इनको माना जाता है हमारी 11वीं सदी का। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला सवाल, निम्न में से कहाँ गांधी जी ने 1928 में 3 दिन बिताए थे। ठीक है, तो जो 1928 में गांधी जी ने अपनी यात्रा की थी, तो उसमें जो 3 दिन बिताए थे वो बिताए थे हमारा ताड़ी खेत में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गांधी जी ने उत्तराखंड में कुल 5 यात्राएं की थी। ठीक है, तो ये उसमें से ये तीसरी यात्रा थी। अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काशीपुर तराई क्षेत्र में है, गदरपुर भी तराई क्षेत्र हुआ, रुद्रपुर भी तराई क्षेत्र हुआ। जो देहरादून है ये हमारा दून घाटी में आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देहरादून जो है दून घाटी में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे को। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में चपटी छत वाले मंदिर पाए जाते हैं, नागर शैली भी पाई जाती है यहाँ पे, और कत्यूर शैली भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बजुनी नामक आभूषण पहना जाता है। ठीक है, तो बजुनी नामक जो आभूषण है वो है पहना जाता है कान में। और अब है अगला सवाल, पटरंग पुराना उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो इसके जो उपन्यासकार है वह है मृणाल पांडे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला सवाल, मकतौली ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। तो मकतौली ग्लेशियर जो है हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ के नीचे 3 पर्वत किस एक श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की लहरें किस राज्य का राज्य चिन्ह है। तो यह है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस वाले सवाल का राइट आंसर। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो दून श्री सम्मान है वह दिया जाता है हमारा पर्यावरण क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है। तो देखिए, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वह देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला सवाल है इसके बाद, भारत खान ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो भारत खान ब्यूरो भी देहरादून में ही स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आगे। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थान है वह है चुंग हिमनद। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे को। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसके जो भी अवशेष हैं वो मिलते हैं हमारे गर्जिया से। गर्जिया मुख्यतः हमारा नैनीताल में स्थित है, हल्द्वानी से थोड़ा आगे रामनगर साइड को ये स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला सवाल। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो वो थे हमारे बहादुर मल्ल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड में डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, जैसे पीताम्बर बर्थवाल जी ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये पुरस्कार भी साहित्य क्षेत्र में ही दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तिपराबमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो तिपराबमक ग्लेशियर है वह है हमारा चमोली में। देखिए, आप ग्लेशियरों को एक बार बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा यूके पीएससी है यह ग्लेशियरों के बारे में अधिक पूछता है। तो जितने भी ग्लेशियर हैं जनपद वाइज आप उसको एक बार रिमाइंडर करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के बाद हम बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ, जो है हमारा भद्रराज देवता का मेला किस शहर में 15 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर लगता है? तो जो हमारा भद्रराज देवता मेला है वह लगता है हमारा मसूरी देहरादून में। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।